जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है रिश्तों में बदलाव। आज सुबह से ही मानो घर में त्योहार सा माहौल लग रहा है। मम्मी जी के चेहरे की चमक और रसोई से आती पकवानों की महक, दोनों की वजह एक ही है। आज दोपहर को खाने पर उनकी एक सहेली आने वाली है। आज घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। कल शाम को बातों बातों में इन्होंने बताया कि कल मेरी सहेली खाने पर आ रही है, तो उन्हीं के लिए उपहार खरीदने हम बाज़ार निकल गए। उन्होंने बाजार से बड़ी महंगी सी साड़ी खरीदी अपनी सहेली के लिए। आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी खुशी के मारे सुबह को जल्दी उठकर मुझसे भी पहले रसोई में घुस गई और बड़े प्यार और जतन के साथ खुद से तैयार की हुई पकवानों की लिस्ट में से एक के बाद एक पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी तो खूब खुश नज़र आ रही हैं, पर मैं बेमन बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूँ। मायके में मेरी माँ का आज जन्मदिन है। शादी के बाद ये माँ का पहला ऐसा जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। अब मैं यहाँ, पापा ऑफिस टूर पर हैं और भाई तो है ही परदेश में। कल मन को बड़ा मजबूत करके मायके जाने के लिए तैयार किया था। मम्मी जी से बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही अपनी सहेली के आने वाली बात सामने रख दी। दोपहर में लंच और शाम को हम सभी का उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। क्या कहती, मन मार कर रह गई। घर को सजाया और खुद भी बेमन सी संवर गई। कुछ ही देर में डोरबेल बजी। उनका स्वागत करने के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। गेट खोला। बड़े से घने गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नज़र आया तो मेरी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता है सामने कौन था? सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज। हैरान और खुश खड़ी मैं अपनी माँ को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी सहेली को? पीछे खड़ी मम्मी जी बोली। माँ, और आपकी सहेली? मैंने बड़े ही ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, झूठ थोड़ी ना कहा था। और ऐसा किसने कह दिया कि समझिन दोस्त नहीं हो सकती? मम्मी जी ने कहा, बिल्कुल हो सकती है। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड दुलार करे, सिर्फ वही समझन को दोस्त बना सकती है। ये कहते हुए माँ ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। खुशी के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया, बस आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करके होठों से चूम लिया और उनको गले लगा लिया। माँ हम दोनों को देखकर भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा पड़ी। रिश्तों का उत्सव बड़े प्यार से मनाते हुए एक तरफ मेरी माँ खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और दूसरी तरफ मम्मी जी, जिनसे मैंने सीखा रिश्तों को दिल से निभाना। दोनों मुझे देखकर जहाँ मुस्कुरा रही थी, वहीं मैं दोनों के बीच खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।